नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुरीद हुए मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अनुत्सव कार्यक्रम के दौरान जुड़े तो उन्होंने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की, बल्कि कई मुद्दों पर यह कहा कि उन्होंने बीमारू राज्य से आज मध्य प्रदेश को एक आगे की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं, स्वच्छता को लेकर उन्होंने तारीफ की और जिस तरह का मैनेजमेंट बाढ़ के दौर में मिला उसको लेकर भी तारीफ की। उन्होंने कहा किस तरह से जब बाढ़ की विपदा दिखाई दी तो सरकार आगे आई, बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में पहुंचे, उन्होंने संबल बंधाया और जहां जिसको हो सकती वो उन्होंने मदद की। ये करना भी चाहिए, लेकिन शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचते हैं और इन सब बातों को सुनकर यही कहा जाएगा मुरीद हुए मोदी। लेकिन क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा सुन लीजिए। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, हम मिलकर के बचाएंगे। सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने किस तरह से काम किया है। बीमारू राज्य का कभी दर्जा था मध्य प्रदेश को, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो आगे बढ़े और आज प्रदेश की स्थिति हम और आप सब देख रहे हैं। उन्होंने रोडों का जिक्र भी किया और स्वच्छता या तमाम तरह के जो मिशन चलाए गए मध्य प्रदेश में उसका जिक्र भी किया। यही नहीं, आज 25,000 से ज्यादा दुकानों से एक साथ करीब 5 करोड़ लोगों को जो राशन का वितरण की बात सरकार ने की है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। ओवरऑल ये कहा जाएगा कि सीएम के मुरीद हुए मोदी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने तरह से कहेगी। अब कांग्रेस का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। फिर मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद गोटिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही आनंद तारण जी हैं, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। आप से भी मैं बात करूंगा, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस। क्या भाषण सुनवाने के लिए आपने शासकीय पैसे से भीड़ इकट्ठी की थी? 10 रुपए का गेहूं और 13 रुपए 14 रुपए का झोला, सिर्फ इसलिए कि आपकी फोटो घर घर पहुंच जाए। इनके एक नेता स्वर्गीय पटवा जी कहते थे, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी के साथ पूरे देश में लोकलाज बेच दी और गरीबों का मजाक उड़ा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से और उनकी सरकार से और मोदी जी से कि इस बात का जवाब दें कि जब आप अपने भाषणों में कह रहे हैं, लिखित उसमें कह रहे हैं वक्तव्यों में कि हम दाल, चावल और गेहूं बांट रहे हैं, तो अकेला गेहूं क्यों बांटा गया? ये दाल और चावल किसने गायब किए? इस घोटाले का जनक कौन है? ये सामने आना चाहिए। चलिए, तो कांग्रेस की अपनी बात है और वो
आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ जिक्र भी किया कुछ बातों का। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और उनका आरोप था कि जो बात कही गई वो दिखाई नहीं दी। और ये एक तरह से कहा जाए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पहला मौका है जब उत्सव किसी बात का नहीं, उत्सव इस बात का मन रहा है कि अन्न यानी गरीब की थाली ना रहे खाली, इस पर सरकार आगे बढ़ी। मेरे साथ विनोद गोठिया जी बने। विनोद जी, कांग्रेस को भी आप सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज जी के मुरीद हो गए, आज बहुत तारीफ की है, क्या इसका आशय निकाले? का कोई आशय नहीं है जी। का आशय ये है कि शिवराज जी एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश की करोड़ों जनता की भावनाओं को समझ के और उसके पक्ष में ये अन्न का उत्सव मना रहे हैं। मैं भूपेंद्र जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि हमारे एक नेता थे पटवा जी, वो कहते थे कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। 70 साल में से 50 साल कांग्रेस ने इतनी लोक लाज से चलाया कि लाज ढकने के लिए कपड़े तक नहीं बचे थे गरीब आदिवासियों के पास। एक दाना नहीं दिया कि कहीं मतलब लोकतंत्र न बिगड़ जाए, इसलिए लोक लाज बचा के रखो। लोग बचे या न बचे इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत महसूस कांग्रेस ने नहीं की। तब तो हमको आज मजबूरी में देश के 80 करोड़ और मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। ये हमारी लोकतंत्र की 70 साल की उपलब्धियां हैं। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि कभी इस नाते भी भूपेंद्र जी आप सोचिए कि कांग्रेस ने देश को ले जाके कहां खड़ा किया। और जब 36 करोड़ आबादी थी तब आपके हाथ में देश आया था, हमारे हाथ में तो तब आया जब इस देश की आबादी 136 करोड़ है और हम उसको संभालने का काम कर रहे हैं। बातें करना और कुटिलतापूर्ण बातें करना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। हमारा काम है कि हम जनता के हित में काम करें। आज वो जो कह रहे हैं कि 10 रुपए का गेहूं और 15 रुपए का थैला, उनको शायद दाम नहीं पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान से 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदती है और गरीब की थाली तक पहुंचाते पहुंचाते वो 30 रुपए का पड़ता है। और इसलिए गुप्ता जी अपने जनरल नॉलेज को ठीक करें, कांग्रेस के लोग इस दिशा में विचार करें कि कैसे उनने देश की गरीब आबादी का शोषण किया। उनकी प्रधानमंत्री नारा देती थी कि गरीबी मिटाएंगे और गरीब मिटता रहा इस देश के अंदर, पर उनने कभी इस बात की चिंता नहीं की। और आज हमको बता रहे हैं कि हमारे नेता क्या कहते थे। इसलिए हमने जनता के हित में जनता को सर्वोपरि मान के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था कि जो पंक्ति में सबसे पीछे और समाज में सबसे नीचे है, जो दलित है, शोषित है, दमित है, पीड़ित है, उसकी चिंता करते हुए आज का अन्न वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने रखा था। जी बिल्कुल आनंद जी, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या इसे उत्सव, यदि हम तमाम तरह के उत्सव मनाते, पहली बार है कि हम अन्न उत्सव मना रहे हैं और जरूरत इसलिए पड़ गई कि इतने सालों तक जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप अन्न भी उपलब्ध नहीं करा पाए। अब जब गरीब की थाली तक अन्न पहुंच रहा है, वो भी ऐसे दौर में जब आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, तो सरकार एक तरह से कहा जाए तो लोगों का संबल भी बढ़ा रही है और ये प्रयास भी है कि हम सरकार के लोग हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं। फिर इसमें सवाल कहाँ? देखिए, सवाल तो इसलिए भी उठता है कि आज हम अन्न उत्सव मना रहे हैं। अन्न तो हम दे ही रहे हैं और अन्न कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से तो दे नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी दिया, इसके पहले भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको इतना बापबाई नहीं लूटती थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट रहे हैं। अगर गुप्ता जी ने कोई बात करी है, निश्चित रूप से उनकी बात सही है कि हम बांट रहे हैं एक छठा और उसकी पब्लिसिटी के लिए 1 किलो का पब्लिसिटी कर रहे हैं, झोला दे रहे हैं 14 रुपए का और अन्न कितने का दे रहे हैं ये भी देख रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से खराब चावल दिया जा रहा है, उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या शुद्ध हम दे रहे हैं। अच्छा, आज गरीबों की आप बात कर रहे हो, गरीबों के साथ साथ आज मध्य प्रदेश में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। वो किससे अपनी गुहार लगाए, क्योंकि आज जो कोरोना काल में जिस तरह की बातें आई हैं सामने, किस तरह से लोगों को, दुकानदारों को परेशान किया गया है, दुकानदार परेशान रहे, चाहे थोक हो या फोड़, और हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो माल हैं उनको मजबूत किया, वो खुले रहे, दुकानदार बंद रहे। ये सब संस्कृति जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी परोस रही है, समझ से बाहर है। ये किस तरह की बात करते हैं। आज क्या आवश्यकता पड़ गई थी अन्न योजना, हमारे यहाँ लोग बाढ़ से पीड़ित हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में महामारी, मतलब लोग परेशान हो रहे हैं, उस तरफ से हम नहीं कर रहे हैं। हमने अभी क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री जी गए खुद, और मुझे मुख्यमंत्री जी गए, जाकर लोगों को ढांढस बंधाया, जिसको जो चाहिए तमाम सारी सरकार को झोंक दिया। आप देख तो रहे, रोज तस्वीरें सामने आ रही है। आज आपके नेता भी आए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ही आए हैं। अरे
हम तो विपक्ष हैं, हमारा तो आईना दिखाने का काम है सरकार को, और सरकार को बाध्य करेंगे कि जनहित में काम करे। लेकिन हम ये देखिए कि जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, नावों पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पिकनिक मना रहे हैं वहाँ। इस तरह की व्यवस्था है, ये भी सब सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो ये सरकार की व्यवस्था क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए, इन सब चीजों से अनभिज्ञ सरकार है। नहीं, लेकिन मोदी जी ने तारीफ की है शिवराज जी की, हम दे रहे हैं, लेकिन हम पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आती कि हम पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं। इस बात से भी समझने चाहिए। लेकिन आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चारों तरफ अराजकता हो, हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार मूक है, किस तरह से लूट मार हो रही है। तो मतलब ये, इसका मतलब लोग परेशान हैं। मैं लौटता हूँ आनंद जी आपकी तरफ। प्रकाश हिंदुस्तानी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रकाश जी, उत्सव तो हमने बहुत देखे, लेकिन आज हमने अन्न उत्सव भी देखा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने करीब 10 मिनट तक ये कहा जाए कि सरकार की तारीफ की है शिवराज जी की। अब इसके मायने, आशय लोग निकाल रहे होंगे अपने अपने तरह से। जी हाँ, अगर ऐसा प्रचार हो रहा है तो इसका मतलब ये कि चुनाव सन्निकट है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों का चुनाव तो होना ही है, उपचुनाव तो होना ही है। दूसरे राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए माहौल बनाने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात है कि जो लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, मैं भूल जाता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? इंद्र कुमार गुजराल क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? देवे गौड़ा क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? तो ये भूल के जाते हो 2014 से कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्या देश में? तो 70 साल कितने साल तक 70 साल चलेगा ये? एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें गलत क्या है? अभी जितना महंगी, मतलब नाक से नथनी भारी हो रही है, वो वाली बात बिल्कुल सही है। 15 रुपए का झोला, झोले में, मतलब आप देखिए पूरा, मतलब आपदा में अवसर नहीं, आपदा में उत्सव है ये। आपदा में उत्सव, पूरे देश में एक तरह का झोला बटेगा, झोले में प्रधानमंत्री का फोटो होगा रंग बिरंगा। उत्तर प्रदेश में तो 5 किलो अनाज के लिए 25 किलो का बैग दिया गया। यहाँ शुक्र है कि 10 किलो का दिया गया, अच्छी बात है। और उसमें ये जरूरी है कि जब ये अन्न समारोह होगा तो वो यूपी में भी हुआ, एमपी में भी हुआ, टीवी लगाए गए दुकानों पे, टीवी पे भाषण हुआ। जो लोग अन्न लेने आए उन्हें कहा क्या भाषण सुनो, भाषण सुनने के बाद फिर राशन लो। और अगर यही सब बातें हैं तो मुझे आश्चर्य होता है मनोज जी कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो मनरेगा है, मनरेगा कांग्रेस का दस्तावेज और मैं इसे जारी रखूंगा, कांग्रेस की असफलता का दस्तावेज है, तो फिर क्यों मनरेगा को जारी रखा? नहीं, लेकिन एक बात है प्रकाश सर की, चलिए ठीक है, ये इसको इवेंट की तरह बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो तो कहते भी है कि आपदा को अवसर में बदल दीजिए, वो आता है बीजेपी को। पर जहां आपदा है उसको भी आपदा के रूप में कांग्रेस नहीं दिखा पाती है। हो सकता है दिखाने की इच्छा भी नहीं हो। जी, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस की नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मौके तो है कांग्रेस के पास भी। कांग्रेस नहीं करती, कई बार तो ये इतना शर्मनाक, मतलब अश्लील लगता है ये मुझे। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, मदद करने का तरीका यही है कि बायां हाथ दे तो दाहिने हाथ को पता न चले। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये डिजिटल इंडिया होगा, तो डिजिटल इंडिया में जिसके घर अनाज जाना उसके घर मैसेज चला जाए कि भाई आपको अनाज मिलना है, आप आके ले जाओ, झोला ले आओ घर से। तो झोला बनाना, जब सरकार के पास पैसे की कमी है, सरकार टैक्स पूरा वसूल नहीं कर पा रही है, आर्थिक विपदा है, तो ये लगता है चुनाव की तैयारी में सरकार 24 घंटे रहती है, 5 साल रहती है, 12 महीने रहती है। तो मदद करना भी, आपके घर पे कोई भिखारी आएगा तो आपसे खाना किसी भी उस पर दे देंगे, जरूरी नहीं कोई मदद करना तो आप उसको एक खास पात्र में अपना फोटो लगा के मनोज सैनी के घर नंबर 1330 से दिया गया फलाने जी को और आज फलाना दिन। जी, तो दिखावे की जरूरत नहीं है, मुझे ये फूल लगता है। चलिए, बिल्कुल कह रहे हैं आप, दिखावे की सियासत। जी विनोद गोटिया जी, कुछ सवाल आ ही जाते हैं जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। अब वो थैले का जिक्र हो रहा, मुझे नहीं पता थैला आपने कितने में खरीदा, क्या कांग्रेस तो इस तरह के आरोप लगा रही है कि थैला बड़ा महंगा है और अन्न बड़ा सस्ता है। ये देखने का नजरिया है। अभी हमारे पत्रकार मित्र जो बात कह रहे थे जी कि कब तक 70 साल की बात करेंगे, ये लोकतंत्र साहब 170 साल तक 70 साल की बात होगी। जो पाप आपने किए हैं उनको बार बार उनके पुनरावृत्ति की चर्चा होगी कि कैसे आपने पाप किए हैं और कैसे आपको आपने देश को इस कगार तक पहुंचाया है।
अभी वो एक बात और कह रहे थे कि जब भिखारी को खाना खिलाया जाए, भिखारी को खाना नहीं खिलाया जा रहा। तुलना थोड़ा ठीक करें तो अच्छा रहेगा। ये देश की जनता जनार्दन है जिसके आधार पर ये लोकशाही और लोकतंत्र जिंदा है, और इसलिए उन्होंने फोटो लगाने की बात कही थी जी, ये उसके सम्मान में हो रहा है। और दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी गरीब के यहाँ अनाज जा रहा है और उसके साथ उसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए कि 15 रुपए का एक थैला भी चला गया, तो आपका क्या जा रहा है कि आप थैले से परेशान हैं? उसकी 15 रुपए की संपत्ति और बढ़ गई तो आपको क्या दिक्कत हो गई? अगर उसको 25 रुपए का थैला योगी जी ने दे दिया तो क्या परेशानी हो गई? उसके घर में एक चीज और पहुंच गई अतिरिक्त अनाज के अलावा, तो आप इसका इतना मातम क्यों मना रहे हैं? आपको इस बात की खुशी मनाना चाहिए कि इस सरकार का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि इतना संवेदनशील है कि जो उसके पास तक पहुंचाया जा रहा है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी मॉनिटरिंग वो कांग्रेस कह रही थी वो मध्यम वर्ग की जेब से चले गया थैला का 15 रुपए। नहीं, ये तो देश है, ये तो ऐसे ही चलेगा, किसी के जेब से निकलेगा, किसी के जेब में जाएगा। जो कमा रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, फिर आप कहिए कि उनसे टैक्स क्यों ले लिया साहब, उनके उद्योग से निकल गया और गरीब के हिस्से में चला गया। ये बिना मतलब की बातें हैं। ये दुनिया जानती है कि देश कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, लोकतंत्र कैसे चलता है, व्यवस्था कैसे चलती है। मेरा कहना यह है कि उस गरीब के घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये वैसा तो नहीं हो गया जैसा राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने ये कहा है कि हम 1 रुपए भेजते हैं और 100 पैसे पहुंचते हैं। उसकी सामाजिक मॉनिटरिंग होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर राशन की दुकान पर जाके खड़ा है कि जो भेजा जा रहा है वो गरीब के पाले में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखेंगे भी और ये भी बताएंगे। लोकतंत्र में जो मेरे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, उसको ये बताया है कि आपने जो 1 वोट दिया था कमल की बटन दबा के, उसका परिणाम है कि सरकार आपके दरवाजे पर आती है, आपके आड़े वक्त में सरकार आपके साथ खड़ी रहती है, फिर चाहे वो गैस सिलेंडर लेके आए, चाहे मकान लेके आए, चाहे धनधन योजना लेके आए, चाहे जितनी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना लेके आए, रेहड़ी पटरी वालों को लेके आए, सब बताया। ये तो कम बता रहे हैं, मैं ज्यादा बता देता हूँ कि क्या क्या बताया वहां पे हमने। और इसलिए समाज को सरकार जो कर रही, सरकार का संवेदनशील चेहरा दिखाने का काम सरकार के प्रतिनिधि करेंगे, सरकारी पार्टी और उसके लिए बताना भी जरूरी होगा। ये जरूरी है लोकतंत्र में, तब तो लोग समझेंगे कि 50 साल जिसके लिए बटन दबाते रहे उसने क्या दिया, और 5 साल जिसके लिए बटन दबाई उसने क्या दिया। ये अंतर लोगों की समझ में आना चाहिए। लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अब तो 10 और 20 साल हो गए सर, अब कहाँ 5 साल, तो आप 7 साल हुए हमारी केंद्र की सरकार को, 15 साल हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को है, तो उसमें हम इन लोगों की केंद्र की सरकार के कारण कितने अभाव में रास्ते निकालते रहे वो भी आपको पता है। आनंद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी जेब से पैसे लगा कर दे रहे हो। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा है ये। और जो जिस तरह से उसका मिसयूज आप कर रहे हैं, अपना फोटो लगा रहे हैं, क्या जरूरत है आपका फोटो लगाने की? क्या कभी कांग्रेस की सरकारों ने ऐसे फोटो लगाए अपने? नहीं, लगाए छत्तीसगढ़ में लगे हैं फोटो, राजस्थान में लगे हैं सर। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप बताइए कि कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने कभी इस तरह के काम करे हैं? नेहरू जी या इंदिरा जी ने अरे बड़े बड़े काम कर लिए, कांग्रेस ने कभी किया? जो लोग मुखबरी की काम करते थे, जो देश की आजादी में मुखबरी का काम करते थे, वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आज वो राष्ट्रीयवादी छदम राष्ट्रवादी लोग आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, विकास कहाँ है आपका? 15 साल का विकास कहाँ है? व्यापम जैसे घोटाले आप कर रहे हो, मेडिकल घोटाले कर रहे हो आप किसानों के दिक्कत वही तो हो गई आनंद जी। व्यापम जैसे यदि घोटाले हुए तो मौका आपको मिला, देखिए आरोप लगा रहे हो। 1.5 साल मौका मिला जनता के, और कांग्रेस ने जनता के हमेशा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के आंसू पहुंचे। जो अन्न योजना की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस तो सालों से कर रही है। केवल आपका काम है कि आप अन्न 1 रुपए का दे रहे हो और पब्लिसिटी 100 रुपए की कर रहे हो। ये आपकी मानसिकता है, केवल और केवल जनता के पैसे को आप उड़ा रहे हो, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। लेकिन आनंद जी सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, आप लोग विपक्ष में हैं, अब ठीक है यहाँ तो डिबेट चल रही तो आप अपनी बात रख रहे हैं, ये सब बातें लेकर आप क्यों नहीं आते मैदान में? आइए ना, थोड़ा सा दिखाइए मैदान में आकर, कौन मना कर रहा है? के लिए हम लोग धरने आंदोलन के लिए परमिशन मांगते हैं। मनोज जी परमिशन नहीं दे रहे। इतने घबराए हुए लोग हैं, इतने डरे हुए लोग हैं, इतने सहमे हुए लोग हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा था, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। परमिशन नहीं ले रहे। जिला प्रशासन बिल्कुल पंगु बना बैठा है, इनकी गोद में बैठा है, जो बोलेंगे वो होगा। तो ये तो आज हालात बना रखे हैं, लेकिन जनता सब जानती है, जनता इस बात का पब्लिक सब जानती है। प्रकाश जी, इसे मैं समझता हूँ, प्रकाश जी को सवालों के जवाब भी मिल रहे थे लेकिन वो दूसरे तरीके से, हालांकि समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी। पर एक बड़ा सवाल वैसा था कि मोदी जी ने शिवराज की तारीफ की है ऐसे दौर में जब तमाम तरह की चीजें चलती रही।
मैं इसका आशय भी आपसे समझना चाह रहा था। प्रकाश सर है मेरे साथ? चलिए हम जुड़ेंगे उनसे। जी विनोद जी, आपने सुना होगा आनंद तारण जी को, जवाब दीजिएगा। मेरा कहना यह है कि कोई बात तर्क के आधार पर अगर होगी तो निकलेगा। आप वो बता रहे हैं कि आप जो है अपनी फोटो लगाने की क्या जरूरत थी। अब इनसे मैं पूछूं, नेहरू से लेके और राजीव गांधी तक कितनी फोटो, कितने कार्यक्रम, कितनी योजनाएं, कितनी चीजें कांग्रेस ने अपने नाम पे की, कितने गली, कितने चौराहे, कहाँ कहाँ इनको खड़ा किया है, तो शायद इनको भी पता नहीं होगा, है ना। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई बात तर्क अगर करना है आपको तो विचारवान व्यक्ति की तरह व्यवहार करके तर्क करें तो शायद समझ में आएगा आपको भी कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्या नया कर रही है और क्या ठीक कर रही है, ये इनको भी ध्यान में आने लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए एक संवेदनशील पार्टी है। समाज के बारे में जब विचार करती है, वो खुद कह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम हैं, तो हम ऐसे ही तो नहीं आ गए कि हमने तलवार उठाई और सबको कहा कि किनारे हो, तख्त खाली करो, हम आ रहे हैं। इस देश की जनता ने प्रत्येक कदम पे हमको परखा है और परखते परखते हमको इस लायक समझा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर इस देश को कोई चला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। और इसलिए 30 साल के बाद मैं मानता हूं कि इस देश में पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी और दोबारा और ताकत बढ़ के बनी, तो उसके पीछे इनको जन भावना को समझना चाहिए, जनता के मानस को समझना चाहिए, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज राज कर रही है, काज कर रही है। और काज ऐसा कर रही है कि पूरे देश के अंदर सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। इसलिए इन लोगों को उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए कि इनकी दुर्गति इतनी क्यों हुई, उस पर विचार करें तो मुझे लगता अच्छा है। और ये जिस दिन भी धरना प्रदर्शन की अनुमति चाहते हैं, ये अपने उनसे कार्यकर्ताओं से कहें कि हमारे यहाँ जबलपुर में जहाँ करना हो करेंगे, मैं सहयोग करूंगा धरना प्रदर्शन करने के लिए, इनको अनुमति दिला दूंगा। चलिए, ऐसा कोई प्रतिबंध और लोकतंत्र में पाबंदी कहीं नहीं। आनंद जी, विनोद जी कह रहे हैं कि आप चलिए जबलपुर की, उन्होंने ये नहीं कहा कि भोपाल में दिला दूंगा, क्योंकि वो जहां है वहां की बात उन्होंने कर ली। उन्होंने कहा आ जाइए आप मेरे से मिल लीजिए, मैं सारी परमिशन दिला दूंगा, करिए तो आप आंदोलन। आनंद जी, जबलपुर के नेता हैं, लेकिन अगर भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं तो भाजपा के अगर प्रवक्ता है तो पूरे मध्य प्रदेश का नेता, तो वो तो ये बोला कि पूरे मध्य प्रदेश में दिलवाएंगे। तो आप मेरे को इनका नंबर दे देना, मैं तो इनको हम परेशान कर दूंगा, इतनी परमिशन के लिए इनको बताऊंगा। तो ये सब बातें भूल जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए। जहां तक सरकार की बात है और एक क्षेत्र शासन की बात है, कांग्रेस का भी काफी रहा है और आपका तो अभी 5-7 साल रहा और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का तो बहुत लंबे टाइम रहा है और कांग्रेस की आपके नेताओं ने तारीफ की कांग्रेस के, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी का अभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी विपक्ष ने इनकी तारीफ की है। ये चरित्र है कांग्रेस के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, क्योंकि आप जो सरकारें बनाई आपने सांप्रदायिकता के आधार पर बनाई है, आपने जन्म नहीं, लेकिन गरीब के घर में यदि अन्न पहुंच गया तो गुनाह हो गया क्या? मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो सुने, आपने जो सरकारें बनाई है सांप्रदायिकता के आधार पर बनाई, जो आप पब्लिसिटी कर रहे हैं वो 1000, 2000, 10,000 आदमियों की कर रहे हो पब्लिसिटी। अगर आपने गरीब के घर, आपने पूरे गरीबों के घर नहीं पहुंचाए होंगे, पूरे गरीबों के घर में नहीं पहुंचता है अनाज। और आप जो बात कर रहे थे हमारे कार्यकर्ता हर उस पर पहुंचता, आपके कार्यकर्ता तो राशन की दुकानें चला रहे हैं और उनको राशन उन लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, जो लोग बेचारे गरीब लोग हैं उनको मिल नहीं रहा है। आप आके कहो तो आपको मैं हजारों दुकानों का वो बता दूंगा। भोपाल में जितनी दुकानें, हर दुकानों में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित है, उनकी व्यथा कथा सब बता दूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो आप भाई, जबलपुर के नेता हो आप, अच्छी बात है, लेकिन आप बात करो पूरे समग्र मध्य प्रदेश की। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा तब, अब वो ठीक तो कहा उन्होंने, देखिए ईमानदारी से कह दिया कि वहां तो आप आ जाइए, वहां मैं तत्काल दिला दूंगा, बाकी तो सरकार है उनकी, वो वहां भी दिला देंगे। विनोद जी वो कह रहे पूरे मध्य प्रदेश में दिलवा दीजिए। जी विनोद जी, मैं सब जगह दिला दूंगा, स्वागत है इनका, ये आए तो मैं इनकी पूरी पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में जानता हूं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। खैर किसको कहा, पर जरूरत तो इस बात की है कि यदि गरीब की थाली में अनाज पहुंच रहा है और गरीब की थाली ना रहे खाली, सरकार इस योजना के साथ आगे बढ़ रही है, तो जब काम अच्छे होते हैं तो सवाल भी उठते हैं, और काम के बीच में कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं तो भी सवाल उठना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हक है विपक्ष का और जवाब भी मांगना चाहिए। पर कुछ चीजें हैं, मोदी मुरीद हो गए हैं शिवराज के। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया जैसा मोदी जी ने कहा। अब इसके लोग अलग अलग आशय निकालेंगे, अलग अलग मायने ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिएगा, क्योंकि चर्चा बहुत तरह की होती है। ऐसे में यदि बार बार मोदी जी शिवराज जी की तारीफ करें, सरकार की तारीफ करें, तो इसका मतलब यही है कि काम का कोई तोड़ नहीं होता, जो व्यक्ति काम करता है वो दिखाई देता है,
और दिखते तो हैं शिवराज जी, अभी हमने बाढ़ के दौर में भी देखा और आगे भी देखा, और बीजेपी भी जानती है कैसे दिखाना है, और यही तो कांग्रेस को सीखना है। पर कब सीखेंगे, किसने मना किया? मुरीद हुए मोदी, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24 पर।